जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी न्यूज आई है। यस, संजय राउत पे हुआ जानलेवा हमला। ये वही संजय राउत है जो बाला साहेब ठाकरे के साथ मिलके सामना के वृत्त पेपर चलाते थे और सामना का वृत्त पेपर चलाने के लिए बाला साहेब ठाकरे ने यह बोला था कि अब उसके मेन चीफ एडिटर संजय राउत रहेंगे। और अब संजय राउत पे हुआ है हमला। वही संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के राइट हैंड है और यूबीटी शिवसेना के मेन प्रवक्ता है और आदित्य ठाकरे उनको बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा मानते हैं। वही संजय राउत जो कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य ठाकरे का कोई हाथ नहीं है, बदनाम करने की साजिश है। और यही संजय राउत ने सामना के न्यूज पेपर में छाप दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है और वो बहुत बड़ा ड्रगिस्ट था। यह संजय राउत अब उनके ऊपर हमला हुआ है जानलेवा। खुद प्रेस को बुला के उन्होंने कुछ फोटोज दिखाए कि ऐसा मेरे ऊपर हमला हुआ और कहा कि यह सीधी सीधी बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब की और देवेंद्र फडणवीस की मिलके साजिश है कि संजय राउत मतलब उनके ऊपर हमला करके उनको जान से मार देना चाहते हैं। क्या है इसमें सच्चाई, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और यह भी बताने वाला हूं कि इसके ऊपर पलटवार करके अपनी सफाई में नितेश राणे और कई सारे बीजेपी के नेता ने क्या क्या कहा और फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा। इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बिल्कुल सच। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और शेयर करेंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। यस, संजय राउत और मेरी नजर से अगर देखोगे तो संजय राउत राजनीति की, महाराष्ट्र की राजनीति में और बॉलीवुड की राखी सावंत, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये कब क्या बोलेंगे, कितना सच और कितना झूठ बोलेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज संजय राउत ने ऐसा कर दिया, ऐसा कह दिया पहली बार कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और यह भी सबूत दिखाए कि वो जानलेवा हमला हुआ है। कुछ लोग आए हैं और क्या हमला हुआ है, कुछ फोटोज भी दिखाए। इसमें क्या सच्चाई है, क्योंकि उनमें जो बताया उन्होंने कुछ लोग मारने आए, ये तो लोग तो दिख रहे थे। तो क्या संजय राउत सच बोल रहे हैं? कौन लोग थे वो, क्या बीजेपी के थे? यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यस, संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वालों को बुलाया, कुछ वीडियोस दिखाए जो यहां पे मैं कुछ दिखाने वाला हूं, आपको दिख रहे होंगे शायद। तो वहां पे कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाए कि वहां पे संजय राउत को मारने आए हैं कुछ लोग, ऐसा उन्होंने कहा। यस, वहां पे उनका एक घर है चेंबूर में, वहां पे उनको कुछ लोग मारने आए थे उनके घर पे, ऐसा ऐसा दिखाया गया। अब उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे लोग अमित शाह, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के लोग हैं जो उनको मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं ये नहीं बताया। ये बताया कि हम उनके बारे में सच्चाई, उनकी सच्चाई बताते हैं, उनको जनता के सामने एक्सपोज करते हैं, उनका सच सामने खोलते हैं, इसके लिए मुझे मारना चाहते हैं। भाई साहब, कांग्रेस के कई सारे लोग भी यही कर रहे। यहां तक केजरीवाल जब जेल के अंदर गए थे वो भी यही कह रहे थे कि सीबीआई और एनसीबी और बाकी सब चीजों का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, ये भी बोल रहे थे। सारे बीजेपी के खिलाफ जितने भी अलग राजनेता दूसरी पार्टी के हैं वो सब बीजेपी के खिलाफ बोलते ही रहते हैं। अनिल देशमुख भी बोलते रहते थे लेकिन उनका खुद का ही खुलासा हो गया। ये कई सारे बोलते थे, नवाब मलिक भी बोलते थे लेकिन उनके ऊपर भी केस चल रहा है। ये सारे के सारे बोल रहे थे लेकिन उनके ऊपर केस चल रहे हैं। जो सारे के सारे लोग बोलते उनके ऊपर तो हमला हुआ नहीं, लेकिन संजय राउत के ऊपर हो गया। तो इसके बारे में संजय राउत ने बहुत सारी चीजें कही, क्यों हमला हुआ, ऐसा हुआ, बताता वो सच्चाई क्या है। लेकिन इसके बीच में नितेश राणे सामने आए तो बोलते हमला करने का क्या है, मच्छर को मारने के लिए हमला, ये तो बहुत बड़ी बात है, हमला क्यों करेंगे, वो ऐसा क्या कर रहा है। पहली बात, वो उसके ऊपर खुद के ऊपर केसेस है। पात्राचाल घोटाले में संजय राउत के ऊपर केस चल रहा था, वो जेल में भी गए थे, जेल से बाहर आ गए बेल पे। यहां तक नितेश राणे ने कहा कि यहां तो कोई मारने वारने नहीं आया संजय राउत को। ये नितेश राणे कह रहे, वो जो लोग वो दिखा रहे हैं वो खिचड़ी जो चोरी किया था इन्होंने, ये इतने घटिया लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये नितेश राणे कह रहे हैं, ये इतने नीच जाति के लोग हैं, नीच जाति के मतलब जात के ऊपर नहीं कहा, ये इतने नीचे लोग हैं, नीचे घटिया लोग हैं कि इन्होंने कोरोना के टाइम पे जो खिचड़ी प्रोवाइड की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, कि महाराष्ट्र के लोग, मजदूर, जो गरीब लोग जो फंसे हुए हैं उनको एटलीस्ट खाना मिले,
खिचड़ी, तो खिचड़ी उन्होंने प्रोवाइड की गई थी, वो खिचड़ी के इसमें भी स्कैम कर दिया इन्होंने। एक चौहान जो आदित्य ठाकरे के अंदर जो एमएलए है, उन चौहान ने, सूरज चौहान, उन्होंने खिचड़ी में स्कैम में पैसा खा लिया और आदित्य ठाकरे का भी उसमें नाम आया, संजय राउत का भी उसमें नाम आया। तो जब ये मजदूर लोगों का खाने के पैसे भी खा सकते हैं, ये नीतीश राणे कह रहे हैं खाने के पैसे भी खा सकते हैं, तो वो मजदूर लोग भड़क गए होंगे कि आपने और ये के पैसे क्यों खाए। तो वही खिचड़ी की स्कैम के जो लोग, जो मजदूर थे, वही आए होंगे पूछने कि संजय राउत का घर किधर है, और यही पूछने आए होंगे आपने ऐसा क्यों किया। ये कोई मारने वारने नहीं आए, क्या संजय राउत को पीटा या संजय राउत को मारा, नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर क्या है, और मच्छर को मारने के लिए गुड नाइट ही काफी है। हम उसको मच्छर को मारने के लिए ऐसा थोड़ी ना करेंगे, मच्छर को मारने के लिए गुड नाइट ही काफी है। उसकी बातों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दो, वो क्या मुंह उठा के क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इसकी बात में कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत की बातों का कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नीतीश राणे कह रहे। बाकी बीजेपी की सरकार ने किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात सच है कि जो फोटोज और वीडियोज दिखाए हैं उसके बारे में उनको मारा पीटी ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना गाली गलौज हुआ। अब वो लोग खुद ही संजय राउत ने भेजे हैं, या फिर वो खिचड़ी स्कैम वाले आए थे, या संजय राउत का एड्रेस पूछने कोई लोग आए थे, या वाकई में मारने आए थे, इसका कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं है। ना संजय राउत दे पाए, ना बीजेपी वाले दे पाए। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, लोगों के पास सच्चाई पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।